नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च 2021 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर हाजिर हैं। जानेंगे इस वीडियो में तमाम वो खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। हर वो समाचार आप तक सही से पहुंचेगा जो खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप तक हर एक खबर पहुंचाएंगे सही सही। तो पहली बड़ी खबर जानते हैं। कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा को हाई कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। भ्रष्टाचार का पुराना मामला बहाल करने का आदेश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के पुराने मामले में हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने विशेष अदालत से येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना वापस लेने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को बहाल करने का एक बार फिर से आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस की 2012 में दायर चार्जशीट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करने को कहा है। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ ये मामला कर्नाटक में भाजपा के पहली बार सत्ता में रहने के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। कार्यकाल के दौरान येदियुरप्पा पर गलत तरीके से भूमि अधिसूचना वापस लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। महाराष्ट्र गृह मंत्री पद से नहीं हटाए जाएंगे अनिल देशमुख। शरद पवार के घर हुई बैठक में लिया गया है फैसला। दोस्तों, बताते चलें, महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच बीते रविवार को दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए गए थे। जिसी पूरे मामले पर यह बैठक हुई थी शरद पवार के घर पर और ये बड़ा फैसला सामने निकल के आया है। किसानों के समर्थन में हूं इसलिए परेशान कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, ये कहना है सीएम केजरीवाल का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 4 महीने से जारी है। इसी बीच बीते रविवार को पंजाब के मोगा में एक अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने फिर से किसानों के समर्थन की बात को दोहराया, साथ ही मोदी सरकार पर भी जमकर हमला किया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे शुरू से ही आंदोलन में शामिल रहे हैं। यही वजह है मोदी सरकार उनके लिए समस्याएं खड़ी करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उनकी सरकार की शक्तियों को छीनने के लिए संसद में एक विधेयक ला रही है। उन्होंने सिर्फ केंद्र को एक पत्र लिखा था जिसमें ये बात कही गई कि किसानों की मांगे पूरी हों। इसके बाद मोदी सरकार इतना गुस्सा हो गई कि वो विधेयक लेकर सरकार की शक्तियां उपराज्यपाल को देना चाहती हैं। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता है कि केंद्र से कैसे लड़ना है। राहुल गांधी का आरोप, उद्योगपतियों के लिए अन्नदाताओं का भविष्य छीनना चाहती है सरकार। 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की सरकार पर लगातार हमला तेज कर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। और वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। राहुल गांधी द्वारा यहां पर एक संदेश भी दिया गया है कि अगर जल्द ही यहां पर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसानों का आंदोलन और भी तेज होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। भारत सरकार किसी और रास्ते पर चल रही है। वह किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर आई। केंद्र सरकार किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की सराहना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों की मदद करने के मार्ग पर चल रही है। कर्नाटक में उठी है सीएम को बदलने की मांग। बीजेपी विधायक बोले येदियुरप्पा के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। हाल ही में उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद अब कर्नाटक में भी सीएम बदले जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी विधायक यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा ने कहा कि अगर हमें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखना है तो मुख्यमंत्री को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव बीएस येदियुरप्पा के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए सीएम को 100% बदला जाना चाहिए। देख सकते हैं बीजेपी के अंदर लगातार घमासान बढ़ता ही जा रहा है। अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है साफ तौर पर बीजेपी के अंदर, चाहे उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो। एक और खबर जानते हैं दोस्तों।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, सीएम ममता बनर्जी ने कहा, एक पांव से ही भाजपा को करूंगी बोल्ड आउट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को पूर्व मेदिनीपुर में एक जनसभा की और इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लिया। आपको दोस्तों बताते चलें, ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के असली चेहरे को नहीं पहचान पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। ममता बनर्जी ने रविवार को कांथी की सभा में भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि खेला होगा और वह एक पांव से ही भाजपा को बोल्ड आउट कर देंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाहरी गुंडों को भगाने के लिए भाजपा को हराना होगा और बचाना होगा। आपको दोस्तों बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 7 बार लोकसभा के सांसद रही और मैंने कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा है, लेकिन मैंने ऐसा निर्दयी क्रूर पीएम कभी नहीं देखा। भाजपा राक्षसों, रावण, दुर्योधन, दुशासन, अशांति और आतंक की पार्टी है। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। 4 साल के जश्न पर करोड़ों खर्च, 3.5 लाख कर्मियों को 4 माह से वेतन नहीं। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर अखबारों में कई पेज विज्ञापन और योगी आदित्यनाथ के लेख से आपको यदि यूपी की चमकती तस्वीरें दिखती हैं तो फिर यह खबर आपको चौंकाएगी। ऐसा इसलिए कि लाखों कर्मचारियों की महीनों से वेतन नहीं मिलने की शिकायतें हैं। होली जैसे त्योहार के नजदीक आने और वेतन नहीं मिलने से उन कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। लेकिन इसी बीच यूपी सरकार 4 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है। करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर अखबार और टीवी में विज्ञापन दे रही है, अखबारों में लेख दे रही है और सोशल मीडिया पर सफलता के एक से बढ़कर एक नए दावे कर रही है। योगी सरकार के पास विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने के लिए तो है, लेकिन 3.5 लाख कर्मियों को 4 माह से वेतन देने के लिए उसके पास यहाँ पर फंड नहीं है। यहाँ पर जुमलेबाज सरकार का एक और कारनामा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कैसे यूपी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है और योगी सरकार यहाँ पर भ्रामक विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर रही है। टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला। आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी जोरदार तरीके से घेरा है बीजेपी को। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र यानी कि जुमला पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों वहीं बीजेपी के इस जुमला पत्र के सामने आने के बाद टीएमसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया है। टीएमसी ने कहा कि आयुष्मान भारत सिर्फ यहाँ के 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा और हम 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी एक जुमलेबाज पार्टी है। अखिलेश ने कहा बीजेपी के विकास के जुमले बंगाल में नहीं चलने वाले, वहां तो खेला हो गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी तरह तरह की यहाँ पर जोर आजमाइश कर रही है। वहीं टीएमसी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। और वहीं इसी बीच टीएमसी को अपना समर्थन दे चुके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के डबल इंजन व विकास के जुमले बंगाल में नहीं चलने वाले, वहां तो खेला हो गए। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को समर्थन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं हमारे साथ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।